हमारा यकीन है कि अंधेरा कितना ही संगीन क्यों ना हो, कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, सुबह को बहर सूरत आना ही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है पार्लियामेंट के अंदर कि हम स्टेटस जो रियासत का दर्जा है उसको रेस्टोर कर लेंगे। देर क्यों, हिचकिचाहट क्यों? आज ज़बान खोली है जम्मू कश्मीर के आवाम ने, और मौके मिलेंगे और ज़्यादा डट कर खोलेंगे और इंसाफ मांगेंगे, हुकूक मांगेंगे जिनका जिक्र, जिनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। हमें तकसीम मत करो, ये मेरी अपील है सरकार से। हमें बांटो मत, हमें लड़ाओ मत। हम एक साथ मिलकर जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के मुसलमान, हिंदू, सिख, बौद्ध, जो भी है ईसाई, हम एक साथ मिलकर ज़िंदगी का ज़फ़र आगे बढ़ाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। डीडीसी इंतखाबात के नताइज आपके सामने आ गए, जहां गुपकार जब वजूद में आया तो शुरुआती दौर से ही इस पर कई तरह के इल्ज़ाम आयद किए गए। कभी गुपकार गैंग तो कभी तिरंगा ना उठाने वाला ग्रुप इसे कहा गया। लेकिन आखिरकार जब डीडीसी के नताइज आए तो गुपकार एलामिया ने अपना लोहा मनवाया। भाजपा जो है वो वादी कश्मीर में कमल का फूल खिलाने में नाकाम रही। हमारे साथ आज खुसूसी बातचीत करने के लिए CPI-M के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब मौजूद हैं। हम इनसे जम्मू व कश्मीर के मौजूदा हालात पर खुसूसी बातचीत करेंगे। तारिगामी साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। शुक्रिया। तारिगामी साहब, हम बात करेंगे डीडीसी इंतखाबात की। नताइज सामने आ गए और गुपकार एलामिया ने जो है वो अपना लोहा मनवाया। जिस तरह से शुरुआती दौर से ही जब गुपकार एलामिया जो है वजूद में आया तो कई तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए। कभी इससे गुपकार गैंग का नाम दिया गया, कभी तिरंगा ना उठाने वाला ग्रुप कहा गया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? और आज भी इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से आप? सबसे पहले मैं अपने आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ, मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू के आवाम को, कश्मीर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों बहनों को। ये हमारा वतन है, जम्मू भी, कश्मीर भी और लद्दाख भी रहा है, अब भी है। सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। वो इस लिहाज से उर्से से रास्ते बंद थे, सियासी सरगर्मियाँ न होने के बराबर थी और पॉलिटिकल प्रोसेस में काफ़ी हद तक जमूद तारी हुआ था। अवाम की मर्ज़ी से नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा था अवाम की मर्ज़ी से नहीं, बल्कि दिल्ली में जो हुक्मरान जमात है, बीजेपी की सरकार, उनकी मनमानी की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने यहाँ के असम्बली को भी तोड़ा और डिज़ाल्व किया, उस लेजिस्लेचर को जिसमें उनकी साझेदारी थी। एक साथ उनकी सरकार भी चली। उस वर्डिक्ट की रोशनी में, जिसे वो तारीखी कहते हैं 2014 का वर्डिक्ट, तब भी उन्होंने तालियां बजाई दिल्ली से लेकर यहाँ तक कि वर्डिक्ट हमें मिला। और ये नया बाब है हमारी तारीख़ का कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी PDP और फिर नेशनल सतह पर सबसे बड़ी पार्टी BJP का एक संगम पैदा हुआ। और उसके बाद असम्बली डिज़ाल्व करने के बाद तो ये तो एक पहलू था तस्वीर का। उसके बाद स्टेट को ही तहलील किया। पहले असम्बली को तहलील किया, डिज़ाल्व किया, उसके बाद दूसरा मरहला सामने आया 5 अगस्त 2019 को, जो बदतरीन बाब है हमारी तारीख़ का, सियाह तरीन चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का, जब हमारी तारीख़ी रियासत को ही डिज़ाल्व किया गया। जब न सिर्फ इसके 2 हिस्से किए गए, इसे तोड़ दिया। और मैं तो अपने आवाम से ये कहना चाहूँगा
कि ये जम्मू कश्मीर लद्दाख की रियासत किस दौर में वजूद में आई। हमें कहा जाता रहा कि ये डोगरा राज की देन है। ये जोरावर सिंह जिसका अब भी मुजस्समा है यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में, उन्होंने लड़ाई लड़ी है लद्दाख में, तब जाकर लद्दाख हिस्सा बना जम्मू कश्मीर का। ये कश्मीरियों ने नहीं बनाए थे, जो आज तौर पर एक इल्ज़ाम दिया जाता है। सब कुछ जो कश्मीर के साथ मंसूब किया जाता है वो जैसे लग रहा है कि वो एलियन है, वो मुल्क का हिस्सा नहीं है, वो मुल्क की शनाख्त का हिस्सा नहीं रहा है। ये सब कुछ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और अब भी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुझे ये बताइए कहाँ का इंसाफ है ये? किस हद तक नाइंसाफ़ी हुई है कि जब एक तारीखी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। तारिक अमीर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि भाजपा ने जम्मू व कश्मीर से 370 और 35 ए ख़त्म किया, रियासत का दर्जा घटाकर जो है वो यूनियन टेरिटरी कर दिया, सिर्फ इसलिए कि जम्मू व कश्मीर में तरक्की होगी, जम्मू व कश्मीर में बेरोज़गारी ख़त्म होगी। क्या लगता है कि बेरोज़गारी ख़त्म हुई? आज भी जो है जम्मू व कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा ने जो वादे किए थे जम्मू व कश्मीर की आवाम के साथ वो पूरे हुए? नहीं, वो आप उनसे ही पूछ लीजिए जिन्होंने ये वादे किए, जो आज भी ये लंतरानियाँ कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पर कोई बड़ा इनाम मिलना चाहिए, बीजेपी को मिलना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए या देश के लिए, बल्कि इसलिए जो लगातार वो झूठ पर झूठ बोल रहे। तारिक अमीर साहब, इससे पहले भी अगर हम इंतखाबात की बात करें तो काफ़ी इंतखाबात इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात जो हैं वो पहली बार जम्मू व कश्मीर में हुए हैं। क्या लगता है इसके बाद कोई तब्दीली देखने को मिलेगी? पहले मैंने आपने अभी कहा डेवलपमेंट के बारे में बात, एक दो बातें मैं अर्ज कर लूँ। क्या जो पहले प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो रुके क्यों? आज CRF के प्रोजेक्ट्स और सड़कों के प्रोजेक्ट्स, PHE के प्रोजेक्ट्स, उनका स्टेटस क्या है? आज बिजली का प्रोजेक्ट कहाँ है? क्या हाल है गांवों में, दूर दराज इलाकों में बिजली का? वो लोगों से जाकर पूछ लीजिए। रेट्स बढ़ा दिए गए लेकिन बिजली मैसर नहीं। और इसके अलावा मुझे बताइए कि नौकरी के बारे में बहुत कुछ कहा गया। 2 करोड़ भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुल्क के बेरोज़गार जवानों को। हमें गवर्नर साहब ने 50,000 की नौकरियां देने का वादा भी किया, ऐलान भी किया। जम्मू के नौजवानों से ही मेरा सवाल है, वो हमारे बच्चे हैं, चाहे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं या और जो उन्होंने पढ़ाई की है, कितने जॉब्स उन्होंने प्रोवाइड किए जम्मू में, कितने जॉब्स प्रोवाइड किए उन्होंने लेह में, करगिल में और फिर कश्मीर में? रिकॉर्ड बताए ना। सरकार थी उनकी पहले, सांझी सरकार, उसके बाद गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथों में है। कितनी नौकरियां मिली हमारे नौजवानों को? सर, आज भी अभी हम भाजपा ऑफिस के बाहर से ही होके आए हैं, जहां पर रहबरे खेल फिज़िकल एजुकेशन जो टीचर हैं वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई बार हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने की कोशिश की लेकिन हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों? यहाँ तो एहतिजाज पर, यहाँ तो ज़ुबान पर मोहर लगा दी गई है। ये तो आप जम्मू की बात कर रहे हैं, आप कश्मीर आइए और वहाँ देख लीजिए, कोई ज़बान खोले उस पर क्या गुज़रती है, क्या बीतती है हमारे नौजवानों पर। आज कोई थाना, कोई जेल मेरे ख्याल में अब जगह नहीं रही है जहां हमारे नौजवान नहीं हैं, कभी एक इल्ज़ाम को लेकर, कभी दूसरा इल्ज़ाम लेकर। यही हाल जम्मू में भी है। हमारे जम्मू के नौजवानों को भी मायूस कर दिया। आप क्या मुझे बताएंगे, तरक्की के नाम पर जो भी प्रोपेगेंडा है, प्रचार है, वो तो
बीजेपी के हिमायतियों ने किया, चुनाव में भी किया। तभी मैंने ये कहा कि एक चीज़ में जहाँ उनकी सबकत रही है और सबकत आगे भी रहने का एहतिमाल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह करना। किससे? झूठ फैलाने से। ज़्यादा झूठ कहो ताकि लोगों को यकीन हो जाए ये सच है, ये पुरानी कहानी है, उसको दोहराया जा रहा है। लेकिन आज जब डीडीसी के चुनाव हो गए, ये गलत कहना है कि पहले पंचायती चुनाव नहीं हुए। बिल्कुल ये गलत है, कई बार हुए हैं। बिल्कुल लेकिन ये अलग सवाल है कि डीडीसी के मुतालिक चुनाव अब हुए, बिल्कुल अच्छा कदम था। तभी लोगों ने शिरकत की, तभी हमने भी फैसला लिया कि इस प्रोसेस में हमें शरीक होना चाहिए। हता कि गिले बहुत हैं, नाराज़गी बहुत है, दर्द बहुत है, लेकिन तब भी इस दर्द में भी हमने यहीं जम्मू में फ़ैसला किया अलायंस के पार्टनर्स ने कि हमें डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए आवाम की बहबूदी के लिए, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसा किया। इसीलिए मैं आज कहता हूं कि इनके जो आदाद शुमार हैं वो भी गलत साबित हो गए। बिल्कुल आज दूर दराज इलाकों में ठंड में भी भद्रवाह से, कश्तवाड़ से, पुंछ से, कठुआ से, उधमपुर से, कश्मीर में गुरेज से लोग निकले बाहर और वोट डाला। ये साबित किया कि आपकी नाइंसाफ़ियाँ हमें मंजूर नहीं, आपकी करनी को हम कबूल नहीं करते, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई है। मैं तो आज ये भी बताऊंगा, जम्मू के रहने वाले लोगों से मेरी ये अपील है, ये गुजारिश है कि ठंडे दिल से वो इस बात पर गौर करे। ये जो ज़मीन का कानून बना था वो डोगरा राज में बना था। जब हक मिला यहाँ कि यहाँ बाहर का कोई हमारी ज़मीन खरीद नहीं सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं हो सकती है बाहर के नौजवानों की, तहफ़्फ़ुज़ मिला था हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ और एम्प्लॉयमेंट का तहफ़्फ़ुज़। किसने हटाया? क्यों हटाया? और जब से हटाया मिला क्या? किसान को क्या मिला? वो आज किसान देख रहे हैं पूरे देश में, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान और कश्मीर का, जम्मू का किसान, आज उन पर भी लाठियाँ बरस रही है। आज इस ठंड में भी उनको तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है और झूठ पर झूठ कहा जा रहा है कि हमने ये बिलें मान ली, इस वजह से मान ली क्योंकि ये किसानों के हक़ में है। लाखों की तादाद किसानों में सड़क पर हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, वो चला चला कर कह रहे हैं ये बिलें हमारे रोज़ी रोटी को छीनने के मुतरादिफ है, वापस लो। लेकिन सुनते नहीं। टेलीविज़न चैनल्स हैं कुछ खरीदे हुए, उनके बलबूते पर देश के लोगों को, आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कब तक? आज ज़ुबान खोली है जम्मू कश्मीर के आवाम ने, और मौके मिलेंगे और ज़्यादा डट कर खोलेंगे और इंसाफ मांगेंगे, हुकूक मांगेंगे, जिनका जिक्र, जिनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, जिसकी बुनियाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डाली है। हम और कुछ नहीं मांगते। हम वो नहीं मांगते हैं जो गैर आईनी हो, हम वो नहीं मांगते हैं जो गैर जमहूरी हो, हम वो मांगते हैं जिसकी ज़मानत हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, उन रहनुमाओं ने दी है जिन्होंने बुनियाद डाली है मॉडर्न इंडिया की। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, सरदार पटेल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग हैं। वो कोई उधर से नहीं आए। ये जो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया और कर रहे हैं आज भी, जम्मू को कश्मीर के ख़िलाफ़, कश्मीर को जम्मू के ख़िलाफ़, हिंदू को मुसलमान के ख़िलाफ़ और दोनों को सिख के ख़िलाफ़ और बाकियों के ख़िलाफ़, हमें तकसीम मत करो। ये मेरी अपील है सरकार से। हमें बांटो मत, हमें लड़ाओ मत। हम एक साथ मिलकर जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के मुसलमान, हिंदू, सिख, बौद्ध,
जो भी है ईसाई, हम एक साथ मिलकर ज़िंदगी का ज़फ़र आगे बढ़ाना चाहते हैं। कारी गमी साहब, आखिरी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जम्मू और कश्मीर के जो नौजवान तबका है जो इस वक्त जो सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है, और जो गुपकार एलामिया की हम बात करें तो दफ़ा 370 की जो खुसूसी पहचान थी हमारे जम्मू और कश्मीर की, उससे बहाल करवाने और के लिए क्या इक़दामात रहेंगे गुपकार एलामिया? नहीं, हमने कल भी साबित कर दिया कि हम जमहूरी अमल पर चलकर ही अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं। हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है अपने खदशात को। शायद आपने ये भी सुना होगा, ज़मीन का कानून जो लागू किया इन्होंने, जम्मू कश्मीर के आवाम पर थोपा, मैंने उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये गलत कानून है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। यहाँ असम्बली का चुनाव करें, हम असम्बली में भी ये सवाल उठाएंगे। डरते क्यों है? एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज तो ये बहुत शोर कर रहे हैं कि हमने पंचायत के चुनाव किए, डीडीसी के चुनाव कराए, अच्छी बात, लेकिन असम्बली का चुनाव करने से डर क्यों, खौफ क्यों खाते? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि ये फेडरल ढांचा है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के ज़रिए सरकार बनती है मरकज़ की, रियासतों में असम्बलियाँ हैं, होंगी, रियासती सरकार बनेगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकार बनेगी पंचायत के ज़रिए, डीडीसीज़ के ज़रिए। आप सब कुछ करते हैं, दिल्ली में पार्लियामेंट भी है और यहाँ डीडीसी भी है अब, लेकिन असम्बली के बारे में खामोश क्यों? प्राइम मिनिस्टर ने कहा है पार्लियामेंट के अंदर क्या हम स्टेटस जो रियासत का दर्जा है उसको रेस्टोर कर लेंगे। देर क्यों, हिचकिचाहट क्यों सज़ा दे रहे हैं मेरे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों को? क्यों आप इस हक से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से महरूम रख रहे हैं हमारे आवाम को? अगर आपका यकीन है जमहूरियत पर, रेस्टोर कर लीजिए हमारे हुकूक, रेस्टोर कर लीजिए जो आपने हमसे छीना है, तब जाकर हमें लगेगा कि शायद इंसाफ हो रहा है। बहरहाल जद्दोजहद जारी है। कब होगा, कब सुबह आएगी, हमारा यकीन है कि अंधेरा कितना ही संगीन क्यों ना हो, कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो, सुबह को बहर सूरत आना ही है, हमें यही उम्मीद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, जिनने मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर हमारे साथ बातचीत की। तो देखना ये होगा कि अब इन DDC इंतखाबात के बाद जम्मू और कश्मीर में किस तरह की तब्दीलियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।